राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप। हम आपको हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनाएंगे और इसकी कथा हम इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। हरतालिका व्रत की कथा देवी पार्वती और भगवान शिव से संबंधित है, जिसमें देवी पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनके पिता ने उनका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया था, लेकिन पार्वती की सखियों ने छल से उन्हें जंगल में ले जाकर शिव की तपस्या के लिए छिपा दिया। इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ा। इस कथा का पाठ करने से अखंड सौभाग्य और विवाहित सुख की प्राप्ति होती है। पार्वती का शिव प्रेम। देवी पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी और शिव की आराधना करती थीं। जब पार्वती के पिता हिमालय ने उनकी शादी भगवान विष्णु से तय कर दी तो पार्वती बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपनी सखी को अपनी मनोकामना बताई। सखियों का हरण। पार्वती की सहेलियां समझदार थीं। उन्होंने पार्वती की बात सुनकर उन्हें हिमालय की नज़रों से बचाकर एक घने जंगल में एक गुफा में ले जाकर छिपा दिया। इसी तालिका के कारण इस तीज का नाम हरतालिका तीज पड़ा। कठोर तपस्या। जंगल में पार्वती ने रेत से शिवलिंग बनाकर निर्जला व्रत रखा। उन्होंने सूखे पत्ते खाए और दिन रात कठोर तपस्या की। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने पार्वती को मनोवांछित वरदान दिया कि वे उनकी पत्नी होंगी। जब राजा हिमालय को अपनी बेटी के बारे में पता चला तो वे अपनी बेटी को खोजते हुए जंगल पहुंचे। पार्वती ने उन्हें शिव से हुए विवाह का वृत्तांत सुनाया और कहा कि वे शिव से विवाह करने के बाद ही घर लौटेंगी। इस पर राजा हिमालय सहमत हो गए और उन्होंने विधि विधान से शिव और पार्वती का विवाह संपन्न किया। इस प्रकार जिस कठोर तप से पार्वती ने शिव को पाया था, उसी तप का स्मरण करते हुए महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। यह व्रत अखंड सौभाग्य, सुखी विवाहित जीवन और संतान की दीर्घायु के लिए किया जाता है। उदय तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस परिवारों में तृतीया तिथि के अंतर्गत ही तीज पूजन का विधान है, उन्हें 26 अगस्त को दोपहर 1:54 से पहले पूजा करनी चाहिए। पूजा घर पर करने के लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनें। फिर पूजा स्थल को साफ करके गंगा जल छिड़कें। इसके बाद एक चौकी पर शिव पार्वती की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। व्रत का संकल्प लें, पूजा शुरू करें और भगवान शिव और माता पार्वती को फल फूल और मिठाई चढ़ाएं। हरियाली तीज व्रत कथा का पाठ करें, शिव पार्वती के मंत्रों का जाप करें और अंत में आरती करें। प्रसाद का वितरण करें और घर के सदस्यों के साथ मिलकर तीज मनाएं। तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से फलाहार भी किया जा सकता है। व्रत के दौरान सकारात्मक रहें और शुभ कार्य करें। इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। मेहंदी लगाना, 16 श्रृंगार करना और झूला झूलना भी हरियाली तीज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। व्रत पूर्ण होने के बाद अपनी सास को मिठाई और दक्षिणा दें और उनका आशीर्वाद लें। यह पूजा विधि विधान से आपको हरियाली तीज के शुभ अवसर पर घर पर पूजा करने में मदद करेगी।
तीज सामूहिक रूप से 3 त्योहारों को संदर्भित हरियाली तीज, कजरी तीज और हरतालिका तीज। हरियाली तीज संबंधित रूप से हरा तीज, जिसे सिंधारा तीज, छोटी तीज, सावन तीज या श्रावण तीज या सावन तीज भी कहा जाता है। श्रावण मास की अमावस्या के बाद तीसरे दिन पड़ता है। यह वह दिन है जब शिव ने पार्वती की विवाह की इच्छा स्वीकार की थी। महिलाएं अपने मायके जाती हैं, झूले बनाती हैं और गीत नृत्य के साथ उत्सव मनाती हैं। कजरी तीज शाब्दिक अर्थ अंधेरा तीज, जिसे जिसे बारी तीज के नाम से भी जाना जाता है। हरियाली तीज के 15 दिन बाद चंद्रमा के अंधेरे घटते चरण के दौरान मनाया जाता है। हरतालिका तीज, हरत का अर्थ अपहरण और आलिका का अर्थ स्त्री मित्र है। हरियाली तीज के एक चंद्रमास बाद भाद्रपद माह की अमावस्या के तीसरे दिन पड़ती है। यह उस अमावस्या की याद में मनाया जाता है जब पार्वती ने अपने पिता हिमालय द्वारा तय किए गए विष्णु के विवाह से बचने के लिए अपनी सहेलियों को उनका अपहरण करने के लिए प्रोत्साहित किया था। विवाहित महिलाएं अपने पति की भलाई के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।